बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए। अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि हर बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं हमारी आज के मौजू की तरफ। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए मोहब्बत का एक बहुत सिंपल तावीज़ और अमल लेकर आए हैं। इस अमल की ख़ास बात यह है कि इसको आपने सिर्फ एक ही बार करना है। तावीज़ बनाना है और दरख्त के साथ लटका देना है, और अगर कोई दरख्त वगैरह आपके करीब नहीं है तो किसी पंखे के साथ भी बांध सकते हैं। जैसे जैसे ये तावीज़ हवा के साथ हिलेगा या पंखे के साथ घूमेगा, वैसे ही आपके मतलूब के दिल में आपके लिए मोहब्बत का समंदर मौजूद होगा। जब तक वो आपको देख नहीं लेगा, आपसे मिल नहीं लेगा, तब तक चैन करार नहीं पाएगा। और इस अमल की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इसमें किसी को कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, और इसकी तासीर इतनी बड़ी है कि मतलूब चाहे जितना भी दूर हो, इस अमल का असर उस तक ज़रूर पहुँचेगा और मतलूब को सऊदीया और दुबई में भी बेकरार कर देगा। ये बहुत बेमिसाल अमल है। अगर कोई शख्स सऊदीया या दुबई में है और अपने घर वालों से नाराज़ है या अपनी बीवी से नाराज़ है, तो उसकी बीवी अगर ये अमल करती है तो सिर्फ चंद ही दिनों में उस शख्स पर इस अमल का असर ज़ाहिर हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी की बीवी नाराज़ होकर मैके जा बैठी है और वो शख्स इसको वापस घर लाना चाहता है तो वो भी ये अमल कर सकता है। और अगर कोई किसी से सच्ची मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है तो वो भी ये अमल कर सकता है। लेकिन अगर इसके मतलूब की कहीं मंगनी हो चुकी है या कहीं बात पक्की हो चुकी है तो फिर ये अमल ना करें, ये गलत हो जाएगा और इस सूरत में इस अमल की इजाज़त भी नहीं होगी। और हाँ, इस अमल के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी होगा, और इजाज़त के लिए कमेंट बॉक्स में आप सिर्फ पी लिखेंगे और हम जवाब में वाई लिखेंगे। पी यानी परमिशन और वाई यानी यस। इससे आपका वक्त भी बचेगा और हमारा भी। ये इंतहाई आसान अमल है, एक ही बार करना है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अमल का तरीका सुन लें और समझ लें। सबसे पहले गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहन लें और बावुज़ू हो जाएं। अब कुरान करीम को दरमियान से खोलें, ऐन उस जगह जहां से पारा नंबर 15 शुरू होता है, और साथ ही सूरह बनी इसराइल भी शुरू होती है। और इस सूरह बनी इसराइल की सबसे पहली मुबारक आयत को 11 मरतबा पढ़ना है और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। इसके बाद एक पाक साफ सफ़ेद कागज़ पर यही आयत मुबारका आपने लिख लेनी है। लिखने के लिए अगर आप ज़ाफ़रान से लिखेंगे तो सबसे बेहतर है, और अगर ज़ाफ़रान मुयस्सर ना हो तो किसी भी कलम से लिख लें। कोशिश करें कि लिखने की जो रोशनाई है वो नीली या सब्ज़ हो, यानी ब्लैक से भी लिख सकते हैं, लेकिन तरजीहन नीली या सब्ज़ रोशनाई ले लें। लेकिन लिखते वक्त ज़ेर ज़बर और बाकी एराब का ख़ास ख्याल रखें। कोई भी एराब अगर मिस हो जाए तो उसके मानी चेंज हो जाते हैं, लिहाजा एराब को मिस नहीं होना चाहिए। लिखने के बाद 2-3 मरतबा दोबारा चेक कर लें। लिखने के बाद इस आयत मुबारका के नीचे आपने नाम लिखने हैं। सबसे पहले मतलूब का नाम लिखें और उसकी वालदा का नाम लिखें, और फिर अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखें। अगर ये अमल कोई ख़ातून कर रही हैं तो वो पहले मर्द का नाम लिखें और बिन लगा के आगे उसकी वालदा का नाम लिख दें।
پھر اپنا نام اور ساتھ ہی بنت لگا کر اپنی والدہ کا نام لکھ دیں، اور اگر کوئی مرد لکھ رہا ہے تو وہ پہلے لڑکی کا نام لکھے گا اور بنت لگا کر اس کی والدہ کا نام لکھ دے گا، پھر اپنا نام لکھ کر بن لگا کر اپنی والدہ کا نام لکھ دے گا۔ تو بس دوستو، آپ کا تعویذ مکمل ہو گیا۔ اب اس تعویذ کو تہہ کر کے فولڈ کر لیں اور باقاعدہ تعویذ کی شکل میں بنا لیں۔ اب اس کو پلاسٹک کور کر کے کسی بھی پاک کپڑے میں باندھ لیں۔ اب اس کو آپ نے کسی درخت کے ساتھ ذرا اونچا کر کے باندھ دینا ہے، اور درخت کی اس سائیڈ پر باندھنا ہے کہ جو سائیڈ قبلہ رخ کی طرف ہو۔ خواتین کسی کو بھیج کر یہ کام کروا سکتی ہیں، یعنی تعویذ کو درخت کے ساتھ بندھوا سکتی ہیں، اور اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں آپ کے قریب کوئی درخت دستیاب نہیں ہے تو پھر پنکھے کے ساتھ باندھیں۔ سب سے بہتر ترجیح تو یہی ہے کہ اس کو درخت کے ساتھ باندھا جائے، اور اگر درخت آپ کے کہیں قرب و جوار میں موجود نہیں تو پھر پنکھے کے ساتھ باندھیں اور پھر پنکھا چلا دیں۔ یہ 24 گھنٹے میں کم از کم 6 گھنٹے اس پنکھے کو چلنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا تعویذ۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا عمل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 129 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، اور یہ عمل تا دم حصول مقصد جاری رہے گا۔ جب آپ کا گوہر مقصود آپ کو مل جائے تب عمل کو روک دیں اور تعویذ کو اتار کر کپڑا اور پلاسٹک کور کو بھی اتار دیں۔ اب اس تعویذ کو بہتے ہوئے دریا میں بہا دیں۔ ہم اس عمل کی تعریف میں اب کچھ بھی نہیں کہیں گے، یہ عمل اپنا تعارف خود کرائے گا انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تو دوستو، ہماری بات ہو گئی تمام، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔